सो गेशियस एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे सेकंड पार्ट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का। पहले पार्ट में हमने ओवरऑल जीएसटी के बारे में बात की थी, कौन से देश ने कौन सा स्ट्रक्चर अडॉप्ट किया है, सबसे पहले गुड्स एंड सर्विसेज फ्रांस में चलाया गया था, इन सब चीज़ों पे बात की थी और कुछ इंडिया के बारे में भी बात की थी। आज ज़्यादा जो हमारा वीडियो का पार्ट रहेगा, जहाँ हमारे लेक्चर का जो पार्ट रहेगा वो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इंडिया के बारे में रहेगा। इंडिया में कितने प्रकार का जीएसटी लगाया गया, कितनी रेट्स लगाई गई हैं और इंडिया की कौन सी कमेटी ने गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की को रेकमेंड किया था, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, फिर ड्यूल जीएसटी जो इंडिया ने ब्राज़ील जहाँ कनाडा का मॉडल जो फॉलो किया है इंडिया ने ड्यूल जीएसटी, उसके बारे में बात करेंगे और इम्पोर्टेंट जो इसके फीचर्स हैं जीएसटी की उसके बारे में बात करेंगे। पहले जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है वो वैल्यू एडेड टैक्स है। वैल्यू एडेड टैक्स क्या है कि जब किसी पदार्थ में कोई वैल्यू ऐड होती है उस पर जो टैक्स लगाया जाता है उसको वैल्यू एडेड टैक्स कह देते हैं, ठीक है। और ये जो मोस्ट ऑफ सर्विसेज और गुड्स पे लगता है एक गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है और ये डोमेस्टिक कंजप्शन पे लगता है, ठीक है। और जीएसटी है जो पेड तो कंज्यूमर्स के द्वारा लिया जाता है, पर सरकार को ये कौन देता है। देखो, जब जीएसटी सरकार लगाती है जो बिजनेस आउटलेट्स होते हैं वो अपनी बर्डन जीएसटी के कंज्यूमर्स पे ट्रांसफर कर देते हैं और वो कंज्यूमर से ही वो जीएसटी रिट्रीव करते हैं और कंज्यूमर से जीएसटी लेकर वो जो बिजनेस आउटलेट्स होते हैं वो गवर्नमेंट को देते हैं। फ्रांस फर्स्ट कंट्री थी जिसने जीएसटी इंट्रोड्यूस किया था 1954 में और अब तो लगभग 140 कंट्रीज से ज़्यादा में जीएसटी का स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट हो चुका है। आगे बात करते हैं कि ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। कॉम्प्रिहेंसिव कैसे, जैसे ये मैन्युफैक्चरिंग, सेल, कंजप्शन और इन गुड्स और सर्विसेज की मैन्युफैक्चरिंग, सेल, कंजप्शन सभी पे लगता है। और इंडिया में कब से इंप्लीमेंट किया गया? 1 जुलाई 2017 से। अब ये जो एक्ट है जो 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 में पास हुआ था, ये तो 101 तो एक्ट है और बिल कौन सा था? 122nd बिल था, ठीक है। और जीएसटी किसके द्वारा गवर्न किया जाता है? जीएसटी की रेट्स किसके द्वारा डिसाइड की जाती हैं? जीएसटी की रेट डिसाइड की जाती है जीएसटी काउंसिल द्वारा। जीएसटी काउंसिल द्वारा ही जीएसटी की रेट्स डिसाइड की जाती है, कितना कौन सी चीज पे कितना टैक्स लगाना है, किस पे कितना टैक्स लगाना है, ये सब डिसाइड किया जाता है हमारी जीएसटी काउंसिल द्वारा। और जीएसटी काउंसिल का वर्णन हमारे 279A कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 279A में किया गया है और जीएसटी काउंसिल के हेड होते हैं वो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। अब जो जीएसटी हमारे आया था वो कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशंस पे आया था? वो केलकर कमेटी की रिकमेंडेशंस पे जीएसटी आया था। और अंडर जीएसटी कौन गुड्स और सर्विसेज को कौन सी रेट्स पे टैक्स किया जाता है? जैसे कुछ पदार्थ होते हैं जो हमारी वेरी नेसेसिटी पदार्थ होते हैं, जैसे मिल्क हो गया, एग हो गया, उन पे 0% टैक्स लगती है और उससे जो इंपॉर्टेंट होती है उन पे 5% जीएसटी टैक्स लगता है, ठीक है। और उससे जो ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं उन पे 12% लगता है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई आपकी नेसेसिटी है, वेरी नेसेसिटी गुड्स है, उन पे तो 0% लगे, अगर उससे कोई कॉमन नेसेसरी है, कोई उससे कम नेसेसरी है तो ये रेट ज़्यादा होता जाता है उन चीज़ों पे। और सबसे जो हमारी लग्जरी गुड्स होती हैं जैसे लग्जरी कार्स वगैरह, उन पे 28% टैक्स लगता है। तो ये 5 तरह की रेट्स हमारे देश में लगती हैं, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। और स्पेशल रेट भी होते हैं, जैसे जो हमारे कुछ एक्सपेंसिव जो प्रेशस स्टोन्स होते हैं, महंगे स्टोन्स होते हैं, उन पे 0.25% टैक्स रेट जीएसटी की लगती है और गोल्ड पे 3% टैक्स रेट लगती है। और सेस के बारे में अपने पहली वीडियो में बात की थी कि सेस होता है जो एक 28% का जो जीएसटी हमने पता मैक्सिमम जीएसटी 28% लगता है, तो उनके ऊपर भी जो एक सेस लगाई जाती है, टैक्स लगाया जाता है, उसके बाद भी उसको सेस बोल दिया जाता है, वो 15% लगता है, ठीक है। जैसे अरेटेड ड्रिंक्स होती हैं, लग्जरी कार्स होती हैं, तंबाकू होता है, इन पे सेस भी लिया जाता है गवर्नमेंट द्वारा और जीएसटी भी 28% लिया जाता है। आपको यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है कि जैसे कि हम बात करेंगे यहाँ पे एक तो सेंट्रल जीएसटी होता है और एक स्टेट जीएसटी होता है। अगर किसी पदार्थ पे सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी लग रहा है तो सपोज करो 12% जीएसटी सरकार ने लगाया, तो सेंट्रल का उसमें 6% होगा और स्टेट का उसमें 6% होगा, तभी वो 12% बनेगा। अगर किसी पदार्थ पे 18% टैक्स लग रहा है, जीएसटी लग रहा है, तो इसमें 9% तो सेंट्रल टैक्स होगा, सेंट्रल जीएसटी जिसे बोल देते हैं, और 9% ही इसमें स्टेट जीएसटी होगा। इसी प्रकार अगर किसी पदार्थ पे 28% जीएसटी लग रहा है, ठीक है, तो सेंट्रल का उसमें 14% होगा और स्टेट जीएसटी उसमें 14% होगा। तो इस प्रकार दोनों, क्योंकि ड्यूल स्ट्रक्चर है हमारे देश में जीएसटी का, इस प्रकार दोनों सरकारों द्वारा, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा 50-50% टैक्स रेट शेयर किया जाएगा।
अब ड्यूल जीएसटी क्या होता है, हमने क्या, जो मोस्ट ऑफ कंट्रीज हैं वहाँ पे क्या है, यूनिफाइड जीएसटी सिस्टम है। यूनिफाइड जीएसटी सिस्टम क्या होता है, यूनिफाइड जीएसटी सिस्टम ये होता है कि फेडरल गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट ही एक टैक्स रेट लगाती है। बाकी कुछ और कंट्रीज जैसे ब्राजील या कनाडा हो गए, इन्होंने ड्यूल जीएसटी लगाया है। ये जो यूनिफाइड जीएसटी होता है बाकी कंट्रीज में, ब्राजील या कनाडा के बिना बाकी कंट्रीज में, यूनिफाइड में क्या होता है, एक सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट ही टैक्स लगाती है और वो जो प्रोसीड्स मिलती हैं वो अपनी स्टेट्स में बराबर बांट देती हैं। पर ब्राजील और कनाडा में ड्यूल जीएसटी है और हमने भी कनाडा के मॉडल जीएसटी मॉडल को फॉलो किया और हमारे देश में भी ड्यूल जीएसटी है। अब ड्यूल जीएसटी क्या होता है, ड्यूल जीएसटी होता है जहाँ पे साइमल्टेनियसली सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों द्वारा ही टैक्स कलेक्ट किया जाता है। उस स्ट्रक्चर को, उस जीएसटी स्ट्रक्चर को ड्यूल जीएसटी स्ट्रक्चर बोला जाता है, ठीक है। और इंडिया में भी जीएसटी का स्ट्रक्चर ड्यूल है क्योंकि यहाँ पे सेंटर और स्टेट्स दोनों एक साथ मिलकर टैक्स लगाती हैं। हाँ, वो टैक्स बेस एक ही होगा। अगर किसी चीज़ पे 12% टैक्स लगाया जा रहा है तो उसमें सेंटर का 6% होगा और स्टेट का 6% होगा, ठीक है। और वो टैक्स का कॉमन बेस ही उनका होगा। अब जो इंडियन स्ट्रक्चर है जीएसटी का वो किस प्रकार का है उसके बारे में बात करेंगे। पहले तो हम बात करते हैं फॉर इंट्रास्टेट ट्रेड। इंट्रास्टेट ट्रेड के लिए, एक ही स्टेट में ट्रेड के लिए कौन सा जीएसटी लगाया जाता है। द जीएसटी लेविड बाय सेंटर इज कॉल्ड सीजीएसटी। जो सेंटर द्वारा लगाया जाता है उसको तो सीजीएसटी बोला जाता है और जो स्टेट द्वारा लगाया जाता है या ड्यूटी द्वारा लगाया जाता है, स्टेट द्वारा लगाए जाने वाले जीएसटी को स्टेट जीएसटी और ड्यूटी द्वारा लगाए जाने वाले को ड्यूटी जीएसटी बोला जाता है। अब यहाँ पे इंट्रास्टेट ट्रेड इन्होंने बोल रखा है, सपोज करो गुजरात में कोई चीज़ बनी है और गुजरात में बेची जा रही है तो वहाँ पे कौन सा टैक्स, एक तो सेंटर का टैक्स लगेगा। सपोज करो गाड़ी पे लग रहा है, गाड़ी गुजरात में बनी और गुजरात में बेची जा रही है तो वहाँ पे जो सेंट्रल सरकार द्वारा लगाया जाएगा टैक्स उसको तो बोला जाएगा सेंट्रल जीएसटी और वहाँ की सरकार द्वारा लगाया जाएगा उसको बोला जाएगा स्टेट जीएसटी। और उसके बाद फिर बात करते हैं फॉर इंटरस्टेट ट्रेड। अगर देखो कई बार गुजरात में कोई चीज़ बनी है उसको महाराष्ट्र या हरियाणा या पंजाब में भी तो बेचा जाता है। फॉर इंटरस्टेट ट्रेड वहाँ पे कौन सा है, वहाँ पे इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वहाँ पे कौन सा टैक्स लगता है। जब हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे इंटीग्रेटेड जीएसटी होता है, वहाँ पे इंटीग्रेटेड जीएसटी लगाया जाता है, इसको आईजीएसटी भी बोला जाता है। और जो इंटीग्रेटेड जीएसटी होता है ये सेंट्रल सरकार द्वारा लगाया जाता है। अब सपोज करो गुजरात में कोई चीज़ बनी है और वो हरियाणा या पंजाब में बेची जा रही है, सपोज करो पंजाब में बेची जा रही है तो वहाँ पे क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ पे आईजीएसटी लगाएगी या इंटीग्रेटेड जीएसटी लगाएगी। उसमें क्या होने वाला है, सेंट्रल गवर्नमेंट सपोज करो 12% उसने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस पदार्थ पे या सर्विस पे 12% लगाया जीएसटी, तो 6% तो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो जाएगा जिसको हम सीजीएसटी बोलते हैं। और बाकी जो 6% होगा तो जो जैसे पंजाब में वो चीज़ बेची जा रही है, पंजाब में है तो वो पंजाब वाले को 6% अपना रहता पार्ट पंजाब को दिया जाएगा। और ये जो इंटीग्रेटेड जीएसटी होता है ये एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है सेंटर को। और इसमें आपने एग्जांपल में देखा होगा तो गुजरात को कुछ नहीं मिलेगा, इसमें सेंट्रल जीएसटी लग जाएगा और जो पंजाब में जहाँ पे जो चीज़ बेची जा रही है उसको 6% मिल जाएगा, 6% इसका सेंट्रल दी जाएगी, ठीक है। और इसको सीजीएसटी और आईजीएसटी जो सेंट्रल जीएसटी है या इंटीग्रेटेड जीएसटी है ये किसके द्वारा लगाए और इंप्लीमेंट किए जाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लगाए जाते हैं। और जो स्टेट जीएसटी और ड्यूटी जीएसटी है ये रिस्पेक्टिव स्टेट द्वारा ही, जो स्टेट वहाँ पे टैक्स लगा रही है वो रिस्पेक्टिव स्टेट द्वारा ही लगाए जाते हैं या रिस्पेक्टिव ड्यूटी एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा ही ये टैक्स लगाए जाते हैं। अब जीएसटी के इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है, जीएसटी एक वैल्यू एडेड टैक्स है, पहला इसका फीचर था। हाँ, जीएसटी एक वैल्यू एडेड टैक्स है। वैल्यू एडेड टैक्स जैसे कोई रॉ मटेरियल हम खरीदते हैं उस पर नो डाउट अगर रॉ मटेरियल पे भी टैक्स लगा हुआ है कोई बात नहीं, अगर उस पर आगे रॉ मटेरियल को वैल्यू ऐड करने के बाद जो पदार्थ हमारे पास बनता है उस पर भी टैक्स लगता है। बट इसमें वैल्यू एडेड टैक्स में एक बात होती है, जो हमने प्रीवियस स्टेज पे टैक्स दिया होता है, जो नए स्टेज पे टैक्स बन रहा होता है उसमें से उसको डिडक्ट कर दिया जाता है और वहाँ पे जो जीएसटी लगता है वो इफेक्टिव रेट ऑफ जीएसटी लगता है, ठीक है। मतलब जो प्रीवियस स्टेज पे हमने टैक्स दिया होता है वो आने वाली स्टेजेस पे वो डिडक्ट किया जाता है। हमने पहली वीडियो बनाई थी उसमें बिल्कुल ही इसकी वर्किंग को जीएसटी को समझाया था, वो वीडियो आप दोबारा देख सकते हैं, आपको पता लग जाएगा कि जीएसटी एक वैल्यू एडेड टैक्स की तरह कैसे काम करता है। और जो जीएसटी है ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जहाँ की जो टैक्सिंग अथॉरिटी होती है, जहाँ पे जो कंजप्शन पे टैक्स लगाया जा रहा है, जिस टेरिटरी में लगाया जा रहा है वहीं पे ही टैक्स लगेगा। आप यहाँ पे हम देख लेते हैं कि गुजरात में कोई प्रोडक्ट बना है और बेचा वो पंजाब में जा रहा है तो टैक्स पंजाब में ही लगेगा।
कहाँ पे बनाए, कहाँ पे कोई प्रोडक्ट बनाए, कहाँ पे बेचा जाए, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जहाँ पे उस पदार्थ की कंजप्शन की जा रही है, ये टैक्स वहीं पे लगेगा। इससे ये बात पता चलती है कि ये कंजप्शन बेस्ड टैक्स है। कंजप्शन बेस्ड टैक्स का मतलब क्या है, जो लोग ज़्यादा कंज्यूम करते हैं उनको, जो लोग ज़्यादा कंज्यूम करते हैं वहाँ पे इस टैक्स का ज़्यादा फायदा होता है। जैसे हम यहाँ पे एक एग्जांपल देंगे, गुजरात में कोई प्रोडक्ट बन रहा है, कोई कोई बुक्स वगैरह बन रही हैं या कार्स वगैरह बन रही है और पंजाब में बेची जा रही है, तो यहाँ पे आप एक बात ध्यान रखना कि जहाँ पे वो चीज़, कारें बसेस जो भी बन रही हैं, जहाँ पे कंज्यूम की जा रही है, जहाँ पे बेची जा रही हैं, उस स्टेट को ये जीएसटी टैक्स मिलेगा। ठीक है, तो जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। यहाँ पे जो ज़्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती हैं चीज़ें, गुड्स एंड सर्विसेज, जो स्टेट्स ज़्यादा प्रोड्यूस करती हैं उनके लिए ये स्टेप थोड़ा सा डिस्करेजिंग हो जाता है, क्योंकि ये एक कंजप्शन बेस्ड टैक्स भी है जीएसटी। इसको क्रिटिसाइज भी किया गया इस बेसिस पे। फिर जो सेंट्रल जीएसटी होता है और स्टेट जीएसटी होता है, इनको साइमल्टेनियसली लेविड किया जाता है। ठीक है, जो हमने आपके साथ बात की, जैसे 12% जीएसटी की टैक्स रेट से किसी चीज़ को टैक्स किया जा रहा है, तो उसमें 6% तो सेंट्रल जीएसटी होगा और 6% स्टेट जीएसटी होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये बहुत एक ही प्राइस पे लगेगा। सपोज करो 100 रुपए की वो वस्तु है, तो उस पर 12 रुपए ही उस पर 12% ही टैक्स लगेगा, जिसमें से 6 रुपये सेंट्रल के होंगे और 6 स्टेट के होंगे। और इसमें कोई मान्य नहीं रखता है कि वो चीज़ कहाँ की है और कहाँ पे उसको भेजा जा रहा है। हाँ, फाइनल जहाँ पे उसकी कंजप्शन की जा रही है, ये टैक्स वहीं पे ही लगेगा। ठीक है, तो ये जो सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी है, ये साइमल्टेनियसली लेविड किए जाती है। और बोथ स्टेट्स एंड सेंटर हैव से इन जीएसटी रेट्स। अब जो इसमें जीएसटी रेट्स डिसाइड, हमने पहले 5 प्रकार की जीएसटी रेट्स की बात की है। जो ये जीएसटी रेट्स डिसाइड की जाती हैं, ये सेंटर द्वारा और हमारी स्टेट्स द्वारा डिसाइड की जाती हैं, क्योंकि जो जीएसटी काउंसिल होती है उसमें सभी स्टेटों के वित्त मंत्री होते हैं और हमारे जो देश के वित्त मंत्री होते हैं और देश के स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर उसमें होते हैं। लगभग 33% होते हैं जीएसटी काउंसिल में। और किस चीज़ पे कितनी जीएसटी रेट लगानी है और किस चीज़ को जीएसटी में लेना है या किस चीज़ को जीएसटी से निकालना है, ये सब डिसाइड जीएसटी काउंसिल द्वारा किया जाता है। तो ये जो जीएसटी की रेट्स होती हैं, वहाँ पे स्टेट्स की भी चलती है और सेंटर की भी चलती है। तो बहुत स्टेट्स और सेंटर की से होती है जीएसटी रेट्स डिसाइड करने में। फिर इसकी एक और विशेषता है, जो जीएसटी नेटवर्क होता है, ये एक स्पेशल पर्पस व्हीकल होता है जीएसटी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। जैसे जो जीएसटी जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क है, ये स्पेशल पर्पस व्हीकल सेटअप किया गया है, जैसे जीएसटी की नीड्स को पूरा करने के लिए। सपोज करो लोगों को पता नहीं है, जो टैक्स पेयर हैं हमारे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट हैं, जहाँ जीएसटी में जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जो जीएसटी इंप्लीमेंट करने में, जहाँ जीएसटी रिटर्न लोग भरना चाहते हैं, जहाँ जीएसटी कैसे काम करता है, इसके बारे में बताने के लिए इन्होंने एक जीएसटी नेटवर्क बना रखा है। और ये जीएसटी जो नेटवर्क है, ये एक स्पेशल पर्पस व्हीकल है जीएसटी के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। तो ये सब विशेषताएं हमने जीएसटी की आपसे साथ डिस्कस की। हमने देखा कि कितने प्रकार का जीएसटी हमारे देश में इंप्लीमेंट किया गया है और ये कैसे काम करता है जीएसटी, ये सब हमने आपके साथ डिस्कस किया। और भी अगर जीएसटी के बारे में अगर हमारे से वीडियो बनेंगे, हम आपके सामने लेके पेश होंगे। सो थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।